दोस्तों आईपीएल का जो मेगा ऑक्शन है उसकी जो चर्चा है अभी से हर तरफ स्टार्ट हो गई है, क्योंकि भाई कुछ खिलाड़ी इस टीम से उस टीम में जाएंगे, कुछ कैप्टन बदले जाएंगे। लेकिन केकेआर का क्या होगा? केकेआर एक ऐसी टीम है जो 3 बार की चैंपियन है और डिफेंडिंग चैंपियन वैसे ही है, और तो प्रेशर भी रहता है अंकिता, जो टीम डिफेंडिंग चैंपियन होगी। लेकिन एक खबर भी आई है, और खबर ये आई है कि भाई जो रिंकू सिंह, जिसे कहते हैं द फिनिशर रिंकू सिंह, अब रिंकू सिंह हो सकता है केकेआर का साथ छोड़ दे। अगर वो केकेआर का साथ छोड़ेंगे तो किस टीम में जाएंगे वो अंकिता हमें बताएगी। लेकिन केकेआर के लिए जो रिटेन प्लेयर हैं वो कौन से हो सकते हैं, सब चीज़ों में बात करेंगे। लेकिन जो रिंकू सिंह की खबर आई अंकिता, वो कितनी बड़ी खबर है और किस टीम में जाएंगे वो? देखिए, ये तो सनसनी खबर है क्योंकि रिंकू सिंह जो कि केकेआर का हिस्सा और 2024 के चैंपियन, जैसे मोनू ने कहा कि केकेआर की टीम बनी, और वहीं से रिंकू सिंह का नाम चर्चाओं का विषय तो हमें पता है, साल 2023 में आया था, लेकिन रिंकू ने बहुत बड़े बड़े मैचेस में फिनिश भी किया है। अब देखिए, रिंकू सिंह से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि मतलब उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अगर रिलीज करती है यहाँ पर केकेआर की टीम तो वो आरसीबी की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी कि उस टीम में विराट कोहली है और कोई नहीं, कौन नहीं चाहता कि विराट के साथ खेलना। आरसीबी में जाने जा रहे हैं। वाह, अगर आरसीबी में आएंगे तो आरसीबी की तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि देखिए आरसीबी को भी तो चाहिए ना एक ऐसा बैट्समैन जो नीचे से आके रन बना दे, जो 16 में 30 बना दे, क्योंकि दिनेश कार्तिक वो काम करते थे। अब डीके क्या करेंगे? अब तो वो बैटिंग कोच बन गए हैं टीम के। तो अगर रिंकू सिंह दोस्तों अगर आरसीबी में जाएंगे, आप भी बताइए वैसे कमेंट करके, आपको लगता है आरसीबी का जो सूखा है ना 17 साल का, वो खत्म हो सकता है? आपको लगता है ऐसा अंकिता? अब देखिए, ये तो यार हर बार फैंस आते हैं और फैंस उम्मीद लेकर आते हैं कि इस बार तो इस साल कप नाम ले, और इस साल पता नहीं 2025 क्या लकी नंबर हो सकता है या फिर लकी हो सकता है रिंकू के आने से। हालांकि अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। तो चलिए, यहाँ पर अगर रिंकू सिंह आते हैं, आरसीबी की टीम का हिस्सा होते हैं, तो शायद ये इनका यानी कि साल 2025 में जो सपना है शायद पूरा हो सकता है। हालांकि मोनू ऑफिशियली इस बात की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जब तक मेगा ऑक्शन नहीं हो जाता तब तक पता नहीं चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर रिंकू सिंह ने इच्छा जाहिर की है कि अगर केकेआर उन्हें रिलीज करती है तो वो हिस्सा बन सकते हैं आरसीबी का, क्योंकि वहां पर विराट कोहली है। लेकिन आपने रिलीज की बात की, वैसे अगर भाई पूछा जाए, आप भी बताइए दोस्तों, वैसे भाई 4 कौन से खिलाड़ी होंगे जिन्हें रिटेन करना चाहेगी केकेआर की टीम? अब रिलीज तो इसलिए भी है क्योंकि देखिए केकेआर की टीम में एक से बढ़कर एक मैच विनर है, और वो तो इनफैक्ट शायद हो सकता है ये वो फ्रेंचाइजी हो जो अभी मीटिंग हुई थी ना, इनफैक्ट जिसमें बीसीसीआई भी थी और प्लस आईपीएल के फ्रेंचाइजी के जो ओनर हैं उनकी मीटिंग हुई थी। उसमें कहा था कि हम 8 प्लेयर तक भी रिटेन कर सकते हैं। आई थिंक केकेआर उनमें से ही होगी, क्योंकि वो चाहेगी भाई हम 8 के 8 ले लें, क्योंकि उनके पास तो सारे ही अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन अगर 4 प्लेयर अगर देखें टॉप टू बॉटम, भाई सबसे पहला नाम फिल शॉट का आता है, आई थिंक ओपन करते हैं वो, तो उनको छोड़ेंगे नहीं। और उनके जो पार्टनर हैं वो हैं कौन? सुनील नारायण। अब वो लेफ्ट हैंडर हैं, बैटिंग तो करते ही हैं, बॉलिंग भी करते हैं, और उनके 100 भी बनाया था उन्होंने। सो आई थिंक 2 तो पक्के हैं, मुझे ऐसा लगता है। 2 पक्के, और हमारे कैप्टन साहब श्रेयस अय्यर भी होंगे, और साथ ही साथ आई थिंक मेरे हिसाब से हर्षित राणा को भी नहीं, चौथा नाम हर्षित को भी नहीं यहाँ पर रिलीज करना चाहेगी, क्योंकि हर्षित ने अच्छी गेंदबाजी की है। और लेफ्ट आर्म पेसर की बात जब आती है तो डेफिनेटली हर खिलाड़ी चाहती है कि उनके टीम में एक लेफ्ट आर्म पेसर हो। तो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर होंगे, फिल सॉल्ट होंगे, और यहाँ पर होंगे सुनील नारायण। लेकिन जब बात आती है एक और वेस्ट इंडीज खिलाड़ी की, रसल, तो उनका क्या होगा? क्या बोलते हैं उसको? रसल मसल। तो क्योंकि इनके अगर हम बात करें पूरे कॉम्बिनेशन की मोनू 2024 में, तो वहाँ पर हर खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन अलग था, और ओपनिंग पार्टनरशिप गजब की थी, चाहे फिल सॉल्ट के साथ उनकी यहाँ पर सुनील नारायण की बात हो या फिर बात हो यहाँ पर बाकी प्लेयर्स की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद हर्षित राणा को यहाँ पर टीम जो है वो रिटेन करेगी। लेकिन जो लिस्ट है ना अंकिता, ये लिस्ट बड़ी मजेदार है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो भाई ये चैंपियन टीम है, और जो चैंपियन टीम हो तो उसमें चैंपियन खिलाड़ी भी नजर आएंगे। अगर यहाँ देखें तो रमनदीप सिंह ने जो काम किया था नीचे से आकर, रमनदीप सिंह ही नहीं बल्कि अंगक्रिस रघुवंशी ने भी इनफैक्ट कुछ मैचों में अच्छी पारियां खेली थी। और बॉलिंग जब देखते हैं तो बॉलिंग में मिचेल स्टार्क की ऐसा नाम जिसपे सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी था आई थिंक आईपीएल 2024 का, तो क्या इस बार वो रिटेन करेगी? मेरे हिसाब से रिटेन नहीं। आपने कहा ना कि केकेआर हो गई टीम या फिर हैदराबाद की टीम हो गई, तो कहीं ना कहीं इस टीम में मैच विनर है, तो ये टीम यही चाहेगी कि हर किसी को मतलब रिलीज ना किया जाए तो अच्छी बात होगी। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा डाइसी मामला लग रहा है, क्योंकि जैसे हमने आरआर की भी हमने कल बात की थी, वहाँ पर भी ये लग रहा था कि रियान को लेंगे या फिर ट्रेंट बोल्ट को लिया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मामला डाइसी लग रहा है कि मिचेल स्टार्क को लिया जाए या फिर यहाँ पर हर्षित राणा भी होंगे, क्योंकि हर्षित राणा ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी थ्रू आउट आईपीएल। तो मुश्किल है थोड़ा सा, बट
जो भी किया जाएगा अच्छा किया जाएगा। बस केकेआर के लिए कहीं ना कहीं रिंकू सिंह ने जो यहाँ पर फैंस के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकती है, क्योंकि रिंकू सिंह ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन आईपीएल 2024 उनके लिए अच्छा नहीं किया। उतना अच्छा मौका मिला लेकिन मौके का वो फायदा उठा नहीं पाते, इम्पैक्ट प्लेयर रूल की तरफ से। इम्पैक्ट उन्होंने नीचे दिया ना, वो इम्पैक्ट रूल आने के बाद उन्होंने कभी ऊपर भेजा ही नहीं यार, नंबर 4 नंबर 5 पर। तो जब उनको गेंदें इतनी मिलती थी 4 या 5 या 6 7 बस 10 से कम गेंदें मिलती, तो उसमें अपने आप को क्या साबित करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि गौतम गंभीर का अब साथ नहीं होगा, क्योंकि गौतम गंभीर तो टीम इंडिया के हेड कोच बन गए हैं, अब गंभीर नहीं होंगे और हो सकता है रिंकू भी ना हो। तो इस बार कैसे देखते हो आप केकेआर को? क्या ये केकेआर एक बार फिर चौथी बार चैंपियन बनेगी? आपको लगता है टॉप 4 में आएगी? सीधा सवाल। मेरे हिसाब से शायद नहीं, और डिपेंड करेगा मेगा ऑक्शन पे भी कि किस किस खिलाड़ी को हाँ, क्योंकि अभी देखिए अभी क्लियर इमेज हमारे मन में कहीं ना कहीं बनी हुई है कि पुराने प्लेयर्स की कि हाँ ये सारे प्लेयर्स हैं, और साथ ही साथ गौतम गंभीर जिन्होंने मतलब अपनी कप्तानी में 2 बार जिताया और जब मेंटर रहे टीम के वहाँ पर भी टीम को जीत दिलाई। तो बिल्कुल यहाँ पर जब बात आती है गौतम गंभीर की, तो गौतम गंभीर जैसे मोनू ने कहा कि अब तो टीम इंडिया के हेड कोच बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर केकेआर के लिए रिंकू भी अगर साथ छोड़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। कौन होगा फिनिशर, ये भी बड़ा मैटर होगा। और 2025 में क्या केकेआर चौथी बार बनेगी चैंपियन, ये भी सवाल बड़ा होगा। बट सबसे ज़्यादा सवाल जो होंगे वो आरसीबी के लिए होंगे। आरसीबी वाले भी सोच रहे होंगे कि रिंकू उनकी टीम में आ जाएं, और जो काम कार्तिक ने किया, दिनेश कार्तिक ने किया आरसीबी के लिए, वो काम रिंकू सिंह कर दें तो बढ़िया हो जाएगा, सोने पे सुहागा। अच्छा अंकिता, आपको याद होगा हम इनफैक्ट शो भी करते थे आईपीएल 2024 में, हम ताकत कमजोरी बताते थे केकेआर की टीम की। आईपीएल 2024 में ठीक है वो टीम चैंपियन बन गई, और जब आप चैंपियन बनते हैं तो फिर आपको शायद वो कमियां नजर नहीं आती हैं। तो अभी भी आपको लगता है कहीं लैक है इस टीम में, और ये अगर खरीदेंगे तो किस खिलाड़ी के पास जाएंगे ज़्यादा, किस पर मेगा ऑक्शन में ये कहीं ना कहीं निगाहें होंगी कि हमें ऑलराउंडर चाहिए, फिनिशर चाहिए या बैटर चाहिए, कि किस पर होगी कम से कम? क्योंकि यहाँ पर मैंने जब आईपीएल 2024 में देखा केकेआर को, हम सब कह रहे थे कंप्लीट पैकेज, इनके पास सब कुछ है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग भी सब आउटस्टैंडिंग है, बट किस पर ज़्यादा निगाहें रहेंगी, बॉलर्स पर या बैट्समैन पर? मेरे हिसाब से ऑलराउंडर्स पर ही रहेंगी, क्योंकि इनके ऑलराउंडर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। सुनील नरेन को यहाँ पर प्रमोट किया गया। अब 2025 में क्या वो प्रमोट होते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर ने खुद उन्हें प्रमोट किया था 2024 में, क्या 2025 में भी उन्हें प्रमोट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2024 तो अच्छा गया, हालांकि 2023 की बात करें तो रिंकू सिंह का भी फॉर्म बहुत अच्छा था, लेकिन 2024 में वो प्रदर्शन करके नहीं दिखा पाए। जैसे मोनू ने कहा कि जब आपको मतलब 1 ओवर मिलेगा तो आप क्या कर दोगे? सही बात है। आपको 2 बॉल मिलेगी, लास्ट की 1 बॉल खेलने का मौका मिलेगा, तो वहाँ पर आप नहीं अपना जलवा दिखा पाते हैं। आपको अगर हम कहते हैं ना कि 15वें ओवर में भी अगर आपको मौका मिले तब आप वहाँ पर अपनी काबिलियत दिखा पाते हैं। बट वही चीज़ें हैं कि देखते हैं इस बार बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी टीमें अपने खिलाड़ी को रिलीज़ भी करेंगे, रिटेन भी करेंगे, और सबसे ज़्यादा जो है हलचल वो है मुंबई इंडियंस में। क्या मतलब रोहित बनाम सूर्या देखने को मिलेगा, क्या बुमराह बनाम रोहित देखने को मिलेगा, ये बड़ा मजा आएगा। क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि क्या पता कौन कहां से खेले। अब तो ऐसी खबरें भी आ रही थी कि ऋषभ पंत भी चेन्नई का साथ थामेंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो मजा आएगा 2025 मेगा ऑक्शन में भी, और 2000 आईपीएल में भी, 24-25 में भी मजा आएगा। बट रिंकू सिंह का नाम चर्चा का विषय इसलिए भी हो गया क्योंकि बॉन्ड जो है विराट कोहली के साथ वो बहुत ही अच्छा शेयर करते नजर आए। बैट वाला किस्सा भी आपने जो बात की ना रिंकू सिंह की, अगर रिंकू सिंह मान लीजिए आरसीबी में आते हैं अंकिता, तो क्या फायदा होगा आरसीबी को? सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि रिंकू सिंह जो है वो बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं। पहली बात तो आई थिंक अब वो डरते नहीं है, वो फियर फैक्टर जो है वो चला गया है उनके साथ, और जो काम दिनेश कार्तिक आरसीबी के लिए किया करते थे वो काम अब आपको रिंकू द फिनिशर करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी जब तक मेगा ऑक्शन नहीं हो जाता, जब तक टीमें बन नहीं जाती, तब तक ये पता नहीं चल पाएगा। लेकिन इच्छा जाहिर की हर किसी की इच्छा होती है ना किस टीम से खेलने का मौका मिले, और खासकर विराट कोहली के साथ यार अगर आपको ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलता है ना, वो अपने आप में बड़ी बात होती है। भाई पता नहीं यार, जैसे अंकिता ने कहा ना, बड़ी अच्छी बात बोली अंकिता आपने कि भाई आरसीबी अगर हारी भी है ना, जितने सीजन अगर आप उठाकर देखोगे पिछले खासकर 2-3 सीजन, तो वो इसलिए हारी थी क्योंकि उनके पास अच्छा फिनिशर नहीं था। हालांकि दिनेश कार्तिक एक एंड से रन बनाते थे, दूसरे एंड से साथ नहीं मिलता था। लेकिन अब रिंकू के आने के बाद क्या वो, क्योंकि अंबाती रायडू ने बोला था, अंबाती रायडू ने भी ये बात बोली थी कि भाई आईपीएल इसलिए हारती है आरसीबी की टीम क्योंकि जब टफ सर्कमस्टांसेस होते हैं तो वहां पर कोई बड़ा बैट्समैन खड़ा नहीं रहता, क्योंकि जो बड़े बैट्समैन हैं
वो पहले आते हैं टॉप ऑर्डर में, चाहे मैक्सवेल की बात कर लें, ग्रीन की बात कर लें, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब आपको डोमेस्टिक प्लेयर से कभी अनुज रावत दिखते हैं वहाँ पर, हैं, तो उस तरीके से वो बैट्समैन क्यों नहीं आते जो बड़े नाम है, वो बड़े नाम कहाँ गायब हो जाते हैं। सो आई थिंक रिंकू सिंह अगर इस बार आएंगे तो हो सकता है, जैसे T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने कितने साल बाद जीता था भारत ने, लंबे समय बाद 2007 के बाद फिर 2024 में जीता, तो इसलिए हो सकता है 2008 में जो काम नहीं हुआ, 2009 में नहीं हुआ काम, 2024 में वो काम नहीं हुआ, हो सकता है 2025 में हो जाए, क्योंकि साल बदला है, इतिहास ही बदल सकता है आरसीबी की टीम। एक खिलाड़ी देखिए, कई बार कहते हैं ना, हर बार हम कुछ नया लेकर आते हैं, मतलब हर बार हम कुछ नए स्लोगन्स लेकर आते हैं, कुछ नया डायलॉग लेकर आते हैं, आरसीबी फैंस हमेशा कुछ अलग लेकर आते हैं, लेकिन वही चीज़ है ना कि पता नहीं वो ट्रॉफी उनके हिस्से पे नहीं आ इस बार पा लग रहा है यार मुझे, क्योंकि एक खिलाड़ी देखिए, अगर रिंकू आते हैं, पर मेरा दिल ऐसा कह रहा है रिंकू, क्योंकि एक खटाई की दूध ना, एक खटाई की बूंद ना पूरा दूध खराब कर देती है, मुझे ऐसा लग, एक प्लेयर ना पता नहीं कब क्या कर दे। नहीं, वो चीज़ें तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लिया, जैसे साल 2023 में तो बहुत ही अच्छा मैक्सवेल का वो साल रहा था, उन्होंने 200 की पारी जो खेली थी ना एक टांग पे खड़े होके, तो कहीं ना कहीं ये था कि 2024 में तो ये खिलाड़ी जो है वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगा ही करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आरसीबी की दिक्कतें जो है वो बॉलिंग भी है। चलिए आरसीबी की तो बात हमने कर ली है, लेकिन अब केकेआर की बात कर लेते हैं। केकेआर से अगर रिंकू जाते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है मोनू केकेआर को? यार केकेआर को देखिए नुकसान उतना तो नहीं होगा, क्योंकि दो ऐसे खिलाड़ी ना इनके पास, एक तो है रसल और दूसरा है आपके सुनील नारायण, क्योंकि दोनों ऐसे हैं एज अ फ्लोटर आप यूज़ कर सकते हैं, और खासकर नीचे जब देखते हैं तो नीचे इनके पास ऐसी बैटिंग है ना, वहाँ वेंकटेश अय्यर बैटिंग कर लेते हैं और नीतीश राणा भी इनफैक्ट बैटिंग कर लेते हैं। अब इनके पास ऐसा नहीं अंकिता, जैसे मैंने बताया था रमनदीप सिंह, इनके पास तो हैं, इनके पास तो अच्छे खासे नाम भी हैं और नाम के साथ काम भी करके दिया है, लेकिन रिंकू सिंह का शायद उतना इम्पैक्ट इनको नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ आरसीबी को बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आरसीबी में आएंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा है नहीं कोई जो फिनिश कर दे, जो 6 में 18 बना दे, वैसा कोई प्लेयर वहाँ नजर नहीं आता 18 से 20 ओवर में जो 2 ओवर का अच्छा यूज कर ले, बट केकेआर के पास तो नाम ही नाम है कई सारे। लेकिन अगर यहाँ से रिंकू जो है वो आरसीबी का हिस्सा होते हैं अगर, तो आपको लगता है कि उन्हें थोड़ा प्रमोट किया जाएगा? प्रमोट जैसे कि क्या, ऊपर से बैटिंग कराई जाएगी? हाँ, जैसे हमने नंबर 7 नंबर 8 पर हमने केकेआर के लिए बल्लेबाजी उन्हें करते देखी है, क्या यहाँ पर रिंकू नंबर 5 पर खेल सकते हैं? 5-6 पर तो खेल सकते, बट उतना ऊपर नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपको ही पता है विराट और फैफ ओपन करते हैं, अगर फैफ रहे तो, वरना कोई और ओपनर आएगा। और उसके बाद नंबर 3 अगर आप देखें तो विल जैक उनका पक्का खिलाड़ी है, वो नंबर 3 करेंगे, फिर रजत पाटीदार, रजत 4, सो आई थिंक 4 तक तो मुश्किल है, और उनका रोल भी नहीं है वैसा। अगर आप इंडियन टीम में भी जब वो आते हैं तो आपको लगा कभी कि उन्होंने नंबर 2 पे आ गए हों, ऐसा नहीं, उतना ऊपर नहीं, मतलब नंबर 5 वही है उनका, नंबर 7 बहुत नीचे हो जाता है मेरे हिसाब से, और उन्हें खेलने का मौका भी नहीं मिल पाता। तो अगर आपको थोड़ा प्रमोट करना होगा, क्योंकि जब आपको मतलब वही तो डेथ ओवर्स में आए, 5 ओवर में मिल जाए रिंकू सिंह को, तो वो काम तमाम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर आरसीबी का हिस्सा होते हैं तो उन्हें थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इस साल उस तरीके से हमने रिंकू को देखा नहीं है, गेंद नहीं मिली है तो कहाँ से कमाल कर पाएंगे। जैसे धोनी करते हैं ना काम, नीचे से आकर रन बनाते हैं, वो भी 16 से 20 ओवर का ये रहता है उनका भी, और ऐसे रिंकू सिंह भी रहते हैं। इस साल तो धोनी बहुत सब चाह रहे थे कि थोड़ा प्रमोट हो जाए, थोड़ा पहले आ जाए, लेकिन धोनी तो धोनी है, वो अपने मन की करते हैं। अच्छा, एक सिंपल सवाल पूछूं आपसे, वैसे हमारे फैंस भी जवाब दे सकते हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, इनफैक्ट हमारे तो खैर क्या फैंस होंगे, क्योंकि हम खुद क्रिकेटर के फ़ैन हैं, तो आप भी फैंस होंगे क्रिकेट्स के, बट अच्छा फिनिशर कौन लगता है अंकिता, जो आपको लगता है कि यार ये नंबर 1 फिनिशर है? अब आपको 4 ऑप्शन दूं मैं, उसमें जैसे धोनी का नाम रखूंगा तो मोस्टली धोनी के ही आ जाएंगे सारे, जो 16 से 20 ओवर में अच्छा यूज करता हो। एक है रसल, एक है रिंकू सिंह, एक है धोनी, एक है हार्दिक पांड्या। इन 4 में से कौन आपको लगता है यार जो अच्छा फिनिश करता है? और अगर मैं 6 ऑप्शन दूं, जैसे रिटेंशन की लिस्ट ऊपर चली गई ना, 4 से 6 8 हो गए, अगर मैं 6 की देता हूं, चलो एक क्लासन जोड़ देता हूं वहाँ से, हाँ क्लासन भी अच्छा करते हैं ना यूज, और इसके अलावा अगर एक और मैं जोड़ूं तो सूर्य कुमार यादव, या फिर कोई एक टिम डेविड हो सकता है ऐसा नाम। तो इन 6 में से कोई एक अगर आपको पिक करना हो, है बड़ा मुश्किल, चल 2 भी दे देते हैं ऑप्शन, बताइए। एक तो मेरे हिसाब से MS धोनी, वो रहेंगे वो सबसे पहले पायदान पर है, उनके साथ वो गॉड गिफ्टेड है, वो पता नहीं, मतलब कुछ तो ऐसा रहता है कि आप देखो ना कि एक बॉल खेलने के लिए वो आते हैं, और पूरी ऑडियंस, पूरी फैंस जो है वो उन्हें एक बॉल देखने के लिए आती है, तो कुछ तो बात, कुछ क्या बहुत सारी बात होंगी। तो एक MS धोनी हो गए। दूसरा नाम आपने लिया आई थिंक रिंकू सिंह का,
रिंकू सिंह, क्लासेन। नहीं, रिंकू सिंह आएंगे उसके बाद। हाँ, रिंकू सिंह में वो काबिलियत है, वो मतलब फियर नहीं है उनमें। वो कहते हैं ना कि उन्होंने भी, जब हमने देखा था कि 2023 वाला जब उन्होंने 5 छक्के लगाए थे यश दयाल को, उसके बाद जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने माही भाई से सिर्फ यही चीज़ें सीखी है कि आप सिर्फ बॉलर्स की आंख में देखिए। तो वो सिर्फ बॉल को देखते हैं और बॉलर्स की आंख में देखते हैं और वो फिर मैच को फिनिश कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से वन एंड ओनली MS धोनी सबसे पहले पायदान पर, और दूसरे नंबर की बात करें तो रिंकू सिंह। लेकिन देखिए अब आपके हिसाब से, आपने आप सवाल करते हो लेकिन आप खुद जवाब नहीं देते हो, आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो ऑप्शन आपने दिए 6 ऑप्शन, आपके हिसाब से कौन लगता है बेस्ट फिनिशर? धोनी एज ऑलवेज रहेंगे वो तो, और नंबर 2 मैं क्लासन को रखूंगा यार, क्योंकि क्लासन और रिंकू में अगर आप देखेंगे ना एक चीज़ बड़ी कॉमन सी है कि रिंकू कभी कभी ना स्पिनर को फंस जाते हैं, स्पिनर्स के जाल में फंसते हैं कई बार, बट क्लासन ऐसा बैट्समैन है ना, वो विद द स्पिन भी अच्छे शॉट्स खेलता है, फास्टर को भी अच्छे शॉट्स लगाता है और बैकफुट पे खेलता है ज़्यादा प्लेयर। अब धोनी वर्सेज रिंकू अगर आप करके देखेंगे, धोनी को तो स्लॉट में गेंद आ गई तो छोड़ेगा नहीं, और रिंकू क्या, वो रिंकू पीछे पड़ के मारता है शॉट कहीं भी, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि यार गेंद कहीं भी हो, वो पीछे पड़ जाता है गेंद के, छक्का मार देता है पर गिरते फिरते भी। तो हमने ऐसा देखा रिंकू में है, वो पैशन भी है, वो अग्रेशन भी है। बस और थोड़ा सा अभी और उन्हें मजना पड़ेगा, थोड़ा और खेलना पड़ेगा, जैसे जैसे वो खेलते जाएंगे वैसे वैसे आई थिंक करियर भी 2-3 साल ही यार 2 साल का 3 साल का है तो कोई बात नहीं, बट फिर भी बहुत इंप्रेस किया रिंकू सिंह ने। और अभी भी मैं और आप बैठे यहाँ पर, अगर आप याद करिए, कोई भी मैच याद करिए जो अफगानिस्तान के साथ मैच था, वहाँ पर भी रिंकू ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था। तो वो फियर, जैसे हम कहते हैं ना कि विराट कोहली आएंगे तो वो अगर एक बार विराट कोहली ग्राउंड पर टिक गए, पिच पर टिक गए, तो फिर उन्हें अगर आपने आउट नहीं किया स्टार्टिंग में तो फिर कोई नहीं उन्हें आउट कर सकता। जिम्बाब्वे सीरीज में भी अच्छा किया ना, जिम्बाब्वे में भी अच्छा किया। हालांकि अभी हाल फिलहाल में IPL उनका बहुत ही खराब रहा, खराब क्या रहा, मौके ही नहीं मिले बहुत ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से मज़ा आएगा अगर वो RCB का हिस्सा होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। और अच्छी बात है कि विराट के साथ अगर वो खेलते हैं और विराट की टीम का हिस्सा होते हैं, उम्मीद तो यार हर बार रहेगी कि RCB एक तो कप जीत जाए यार। इस बार तो बहुत ज़्यादा लगा था और हर कोई, किसी का दिल टूट गया था। तो रिंकू के आने से शायद अब क्योंकि इजाज़त भी लेनी है। बिल्कुल यार, और बड़ा मज़ा आता है। मैं तो चाहता नहीं यार जल्दी ख़त्म किया जाए, बट अंकिता हमारी कलीग ने कहा कि यार कर दीजिए, तो इसलिए। लेकिन आई होप आपको बड़ा मज़ा आया होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो KKR की टीम है फिलहाल इस वक्त, जो सबसे कहते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो है रिंकू सिंह। अगर रिंकू सिंह जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं RCB के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मेरी इच्छा है ये कि मैं RCB के साथ खेलूँ, और खासकर उस टीम में विराट को जैसा कोई बैट्समैन हो तो फिर और मज़ा आता है, क्योंकि विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जो खुद फिट हैं, दूसरों को भी हिट बनाते हैं।